Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नरगिस हमारी बच्ची है, कोई हमारी सरपरस्त नहीं है कि जो वो कहेगी तुम वो करोगी। सरपरस्त तो आप ही हैं अम्मा, और आप ही रहेंगी। हमें लगता है कि हमारी बात पे नाराज हो गई हो। हमारे कहने का मतलब ये था कि अम्मा जान की तबीयत तो ठीक है ना, वहाँ क्यों जा रही हो? अम्मा जान तुम्हारी पड़ोसिन है, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो जाकर अयादत कर लो ना उनकी। बहुत तड़पाया ना तुमने मुझे, हमेशा ठुकरा। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना नरगिस। ये हारून के घर वाले अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है उनकी नजर में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही है। आप इस घर की बड़ी अंदाज़ी, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हुए उनकी खुशियों का ख्याल जरूर रखें। अच्छा, शाबाश बेटा शाबाश। अब तू हमें अकल सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। यही हमारी गलती है शायद कि हम दूसरों के सामने अपनों को अहमियत नहीं देते। अरे तुझे जो कुछ कहना है ना कह दे, खुलकर कह दे, तेरे दिल में जो भी है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता दादी, लेकिन शायद बच्चों को आपका यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए वो नहीं आए। ये तू बोल रहा है वकार, हैं? जिसे हमने अपना जानशीन माना, अरे जिसकी हजारों ख्वाहिशें पूरी की, जिस पर हमें फख्र था। किसी के सारे नाज नखरे उठाकर उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, ये कहां का इंसाफ है दादी? बात सुन, दादी हूं मैं तेरी, और ये जो तू जबान बोल रहा है ना, मैं सब जानती हूं। ये जो हमारी बहू है ना घुन्नी, ये सब उसका पढ़ाया हुआ सबक है। मुझे किसी का सबक पढ़ने की जरूरत नहीं है दादी, मैं बस वही कह रहा हूं जो सच है। आखिर कब तक हम लोग अपनी झूठी अना के सामने खड़े रहेंगे? लो भला बताओ, अब बच्चा बच्चा बोलेगा, हैं? बच्चे बच्चे के पर निकल आए हैं। अरे मेरा बेटा क्या मरा, अरे सबके पर पुर्जे निकल आए। सही है भाई, सही है। ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। निगाहत, निगाहत। क्या हो गया मम्मा? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑफिस से जल्दी आ जाना। तुम्हें नहीं पता था कि दादी की तरफ जाना था हमको? वो ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गई। तुम्हारी दादी कितना नाराज होगी अंदाजा है तुम्हें? मम्मा क्या हर वक्त आपने दादी जान लगाया हुआ? क्या हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकते? ऐसा पहली बार हुआ है कि दादी जान ने बुलाया और हम नहीं गए। जिंदगी बहुत बदल चुकी है मामा, अब हम हर वक्त उनके सामने हाथ बांध के नहीं खड़े रह सकते। तुम ना अपनी हद में रहो, ज्यादा गुस्ताख बनने की कोशिश मत करो। तो प्लीज आज के बाद आप इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं कीजिएगा। फकार जैसे लड़के ना खुशकिस्मत लड़कियों को मिलते हैं। मुझे नहीं बनना खुशकिस्मत, मैं जैसे हूँ मुझे वैसे रहने दें। हारून ने तुम्हें ना बीजा लाड़ प्यार देकर ना कहीं का नहीं छोड़ा। प्लीज मामा, आप डैडी के लिए इस तरह की बात ना करें, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी दादी जान का कैसे सामना करूंगी मैं अब। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या तुम्हारी पसंद है? बता दो मुझे। डोंट वरी, बता दूंगी। जिंदगी अजीरन कर दी है इस लड़की ने तो मेरी।
देखो, ज्यादा चालाकी और मकारी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। आखिर को इतने अरसे तुम्हारे पड़ोस में रहा हूँ यार। साथ तो महसे तो नहीं थे। तुम्हें अब क्या हो गया है? तुम कैसे बात कर रहे हो? पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम आओगी या नहीं। क्या बात है आपी? बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताए ना, कुछ हुआ है या दादी की वजह से परेशान है आप? नहीं आयशा, कुछ खास नहीं। खास तो है, आपका चेहरा बता रहे हो आपी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शिजा से बात हुई क्या? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसी बस याद आ रही थी, काफी अरसे से बात नहीं हुई ना हमारी। अच्छा, साद ने फोन किया था तुम्हें? नहीं, वो मुझे क्यों कॉल करेगा? आयशा, क्या साद ने फोन किया था तुम्हें? जी आपी, उसकी कॉल आई थी। क्या कह रहा था वो? पता नहीं, अजीब बातें कर रहा था, बहुत गुस्से में था वो। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको, आप पहले ही इतनी परेशान हैं। आइंदा अगर वो तुम्हें फोन करे ना तो मुझे बताना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं। जी आपी। गौर में भी बहुत परेशान है। तुमसे कुछ कहा उन्होंने क्या? नहीं, मैं चच्ची जान के गई थी तो मिल गए थे वो। काफी कमजोर और परेशान लग रहे थे वो। तुम एक काम करो, आज मेरे साथ ही सो जाओ आप। हाँ, मेरे कमरे में। मैडम, लगता है तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? तो इस तरह से तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे बताओ ना, कौन है वो बदनसीब? मेरे कहने का मतलब था, कौन है वो खुशनसीब? कोई नहीं है यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई। कब तक छुपाओगी? हम खुद पता कर लेंगे। खैर तुम बताओ, तुम्हारा अफसाने मोहब्बत कहाँ तक पहुंचा? वो ज्यादा लिफ्ट ही नहीं कराता, हर वक्त अकड़ा रहता है। तो फिर ये फिल्म आगे कैसे चलेगी? चलेगी, और बहुत सुपर हिट चलेगी। और तुम्हारे आशिक नामुराद कैसे हैं मिस्टर वक्कार साहब? इससे उनके बारे में ना तुम्हें ज्यादा मालूम होगा। मुझे क्यों मालूम होगा? तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना उनके साथ घूमने का, और तुम्हें तो वो बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, मैनर्ड वाले, यू नो। बकवास बंद करो, वो तो मैं तुम्हारी खातिर कर रही थी। अच्छा, तो मैंने तुमसे कहा था कि वकार के साथ डेट पर जाओ। बिहेव योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही हूँ। देखो, तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तो मैं सारी अपनी बातें शेयर कर दी। अच्छा बस बस, चलो लंच का टाइम है। चलो चलते हैं।
हाँ हाँ, आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। कैसी है तबस्सुम आप? ठीक ही हूँ। हमें लगता है कि शायद अभी तक तुम हमसे नाराज हो। हाँ, तो तुमने बात ही ऐसी की थी, नाराज क्यों नहीं होंगी? अरे इतनी मर्तबा तो हम तुमसे माफी मांग चुके हैं, अब क्या करें, घुटने टेक दे। बताओ ना। अच्छा वैसे अभी तुम अकेली हो ना? हाँ, क्यों? हमें तुमसे एक अहम बात करनी है। क्या? हारून भाई तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना, तो इतनी अच्छी सोसाइटी छोड़ के तुम्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ा? मैं ये बात बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझती। तुम अभी तक हमसे नाराज हो ना तबस्सुम? कितने बार पूछोगी? अच्छा ना। अच्छा ये बताओ कि निखत की बात कहाँ तक पहुँची? इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? लो भैया, तुम तो हर बात का उल्टा जवाब दे रही हो। अच्छा उस रिश्ते को दफा करो। हमारी नजर में निखत के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया? तब ऐसा ना कहो ना, शर्मिंदा मत करो शुक्रिया कह के। अच्छा एक बात सुनो, हम ये तख्ता देखते हैं ना तो हमें अपनी अम्मा जान की बहुत याद आती है। अब ये फौजिया और जुबैर भाई को भी हमने दिया था, हमने तो हत्ता के पूरा फर्निश घर दिया था जैसे तुम्हें दे दिया है। ये सारी चीजें हम जब भी देखते हैं ना तो हमारी अम्मा जान हमें बहुत याद आती है। लो भैया, हम क्या बात लेके बैठ गए। अच्छा अब हम चलते हैं, कभी हमारे यहाँ भी आ जाए करो। याद है पहले कितना आती थी, चाय पीती थी इतना, अब आ जाना। ठीक है, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे डॉक्टर सना, आप कुछ भूलती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। वैसे भूलने की बीमारी बहुत बुरी होती है। क्या मतलब? इस वक्त एक बहुत ही खौफनाक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है। और वो क्या? अगर आप ऑपरेशन करते वक्त मरीज की बॉडी में कुछ भूल गई तो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे एक और बात कहनी थी मुझे। जब भी मेरा घर जाने का टाइम होता है आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? भाई क्या करूं, मसरूफ डॉक्टर हूं, मुझे टाइम इसी वक्त मिलता है। ये आपसे किसने कह दिया? तुम। मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? डॉक्टर सना, एक्चुअली मेरा एक रिश्ता आया है। तुम्हारा रिश्ता? हाँ, क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना अचानक? मैंने सोचा शादी के लिए लेट हो रहा हूँ तो बस आ गया रिश्ता। कभी कभी तुम बहुत मुश्किल बातें करते हो। वैसे अगर मैं कहूँ कि तुम और आंटी मेरा रिश्ता लेकर जाओ तो क्या हम खुशी से जाएंगे? तुम्हें वो तमाम खूबियां हैं। I mean, तुम्हें अफसोस नहीं होगा? नहीं, अफसोस कैसा? बताओ ना कहाँ लेके जाना है? बाद में बताऊंगा। अरे इससे क्या हो गया? दादी दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं खोलूंगी, जाओ यहाँ से। दादी खुदा के लिए एक दफा दरवाजा खोले। नहीं खोलूंगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। दादी एक दफा मेरी बात सुन ले, उसके बाद बेशक बात मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज दरवाजा खोले। जाओ अपना काम करो, मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं मर जाऊंगी। दादी ऐसे मत बोले, अगर मैं ही आपकी जिंदगी में ना रहूं तो? दादी खुदा के लिए दरवाजा खोले दादी। अरे अरे, क्या दरवाजा तोड़ोगे?
दादी ये सब क्या कर रही हैं आप? और तुम लोग जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो मेरे साथ? हम क्या कर रहे हैं दादी? जलील कर रहे हो मुझे। खुदा ना करे अम्मा जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? बस दुल्हन बस, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ जो अदाकारी कर रही हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें तुम लोगों को खटकने लगी हैं। अम्मा ये कैसे सोच लिया आपने? बस मुझे ज्यादा बहलाने की जरूरत नहीं है, और जो साजिशें तुम लोग मेरे खिलाफ कर रहे हो ना, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। दादी हम कोई साजिश नहीं कर रहे हैं आपके खिलाफ, हम आपके बच्चे हैं। आप हमें 100 दफा डांटे मारे जो चाहे कहें। बस बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। मैं तुम लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहती, सुना? अम्मा अम्मी रहने दे, दादी को इनके हाल पे छोड़ दे, इनको समझाना बेकार है। चलिए अम्मा। आंटी आओ नीचे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया, कोई इम्पोर्टेंट काम? हाँ बस हम उस दिन भी तुम्हारे घर गए थे, लेकिन तुम हमें मिलती ही नहीं हो। ऑफिस में क्या बहुत काम हो गया है जो इतनी रात को आती हो? जी आंटी, वो ऑफिस में काम बहुत होता है इसलिए बिजी होती। आप कुछ परेशान लग रही हैं। बस हाँ, हम कुछ परेशान हैं। आप मुझसे शेयर करें, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं। हमारी परेशानी की वजह गौहर मियाँ है। गौहर क्यों? वो शादी नहीं करना चाहते। गौहर क्यों नहीं शादी करना चाहता? हमारे कहने का मतलब है कि हमारी पसंद की लड़की के साथ वो शादी करना नहीं चाहता। इसका मतलब है वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। हाँ बेटा, जाहिर बात है, और सबसे बड़ी परेशानी तो यही हो रही है हमें। आपने पूछा तो होगा कि गौहर किससे शादी करना चाहता है? नहीं भैया, यही बात तो नहीं हमें बता रहा है। आपको अंदाजा तो होगा ना वो लड़की कौन है? हाँ, हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा है, लेकिन कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। जिस दिन हमें पता चल जाएगा ना कि वो लड़की कौन है, बस उस लड़की की खैर नहीं है, देख लेना। ओके, तो अंकल से बोले ना, गौहर से पूछे कि वो लड़की कौन है। अंकल का बस चले तो वो कल ही गौहर मियाँ की शादी उस लड़की के साथ कर दें। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आप क्या सोच रही थी? बेटा तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? अपने इर्द गिर्द देखो, कोई तो होगा जो निगत की जगह ले सके। निगत की जगह कोई नहीं ले सकता। भाई सारा दिन मेरा ना ऐसे ही फारिग गुजर जाता है, तो हाँ मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं।